प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में हम लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि मेरे प्रभु परमेश्वर ने आप सबों को भी भला चंगा रखा होगा, स्वस्थ रखा होगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि सच्चा सुसमाचार ना सुनाने के कारण हमारे देश में मसीहों की क्या स्थिति हो गई है। हम लोग देखते हैं कई बार कि बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जब सच्चे सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं और हम कुछ दूसरे ही सुसमाचार को सुनाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। यदि आप प्रभु में हैं तो आप पूरे रेशियो को निकाल करके देखिए कि जब सच्चे सुसमाचार को नहीं सुनाया जा रहा है और कुछ दूसरे ही सुसमाचार को सुनाया जा रहा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत सारी कलीसियाएं बंद हो जा रही है। क्यों हो रही है? एक तरफ हम लोग देखते हैं उत्पीड़न का दौर, हम लोग देखते हैं सताव का दौर को हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जगहों में कलीसियाएं बंद हो रही, उत्पीड़न जैसे हम लोग यूपी में देखते हैं किस प्रकार से कानून आ गया है। तो इसको कहीं ना कहीं हम मसीही लोग जो है अपनी सेवकाई में ढील दे रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि कुछ हम दूसरे ही प्रकार की सेवकाई कर जाते हैं जिससे उन लोगों को अवसर मिल जाता है कि मसीह विरोध में खड़े हों या फिर इस प्रकार का कानून बनाए कि जो सच्चे उपदेशक है या सच्ची सुसमाचार है वो उन पर असर करता है, उन पर असर करता है। मेरे प्रिय, आज हमको जब मौका मिलता है तो हम परमेश्वर की महिमा। आज ऐसे कई लोग हैं जो सच्चे सुसमाचार को नहीं सुना रहे हैं, मसीह को और मसीह की देह को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना करके या प्रचार ना करके वो प्रचार कर रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम प्रभु के जो खोजी है उनको हम नहीं ढूंढ करके हम उनको ढूंढते हैं जो कि ना तो बुलाए गए हैं ना तो चुने गए हैं। परिणाम बहुत भयंकर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है नई वाचा के लहू में, हम ये बहुतों के लिए है, बहुतों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। बुलाए हुए बहुत है, यहाँ पर बुलाए हुए सभी नहीं कहा गया है वचन में। तो मेरे प्रियो, हमको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात हमें कहा है। और हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग गलत गलत पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और उस पर बहस करते हैं और इस प्रकार से जो है सही बात को तोड़ मरोड़ करके पेश कर जाते हैं और संदर्भ से हट जाते हैं। आज हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में इस प्रकार से मिलावट आ गया है, मिलावट आ गया है। ऊपर से वे लोग क्या करते हैं, बहस भी करते हैं, जिसका परिणाम जो नए विश्वासी हैं उन पर करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आज मेरे सारे उन भाई बहनों से अपील करती हूँ कि यदि आप मसीह मंथन के हैं चाहे नहीं हैं, यदि आपके पास में खरी शिक्षा, और मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन लोगों के पास में खरी शिक्षा है, तो आप क्यों ना छोटी छोटी वीडियो बनाएं, कम से कम सही बातों को आप लोगों के सामने लाएं, लोगों के सामने लाए। क्योंकि हम देख रहे, जैसे आप घर में भी बैठे तब भी आप बोलते हैं कि देखो कल्ट ग्रुप आ गया है, देखो यहोवा विटनेस वाले घूम रहे, देखो ओनली जीसस वाले घूम रहे, देखो माता यरूशलेम घूम रहे। तो वे लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि वे लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप घर में बैठे बैठे आप क्या बोल रहे हैं कि देखो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आपने उसका प्रति उत्तर क्या दिया, आपने उसका प्रति उत्तर क्या दिया? तो मेरे प्रियो, हमको यहूदा की किताब में मिलता है, यहूदा 1 उसका 23 पद क्या कहता है देखिए, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। तो आप कैसे निकालोगे आग में से झपट कर? और हम जानते हैं कि जब यदि आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ अवश्य ही जलेगा, आपका हाथ अवश्य ही जलेगा। तो जो आप वचन में जब खड़े रहते हैं, वचन की शिक्षा में, खरी शिक्षा में आप खड़े रहते हैं, तो आपका विरोध होना अवश्य है।
आपकी बदनामी होना अवश्य है, क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप सचमुच में प्रभु का कार्य करना चाहते तो आपको ये सब सारी चीज़ें इसको सहनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर आप पुतला बन के घर में बैठे रहिए, नामधारी ईसाई, नामधारी मसीह। फिर आप घर बैठे बस सिर्फ यही बोलते रहें कि देखो वहाँ गलत प्रचार हो रहा है। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में बने हुए क्या कहता है, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 पद क्या कहता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। और इसी को हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद से क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो, जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेला कहा है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले अपने आप को मानते हैं तो खरी शिक्षा में और वचन में रहना भी हमको बहुत ज़रूरी है। और जब आप जानते हैं कि मेरे पास में खरी शिक्षा है, जब लोग गलत वीडियो बनाते हैं, जब लोग गलत प्रचार करते हैं और बहुत सारे फॉलोवर उनके पीछे जाते, नए विश्वासी जाते हैं या पुराने भी विश्वासी जो वचन को नहीं पढ़ते, ऐसे लोग उनके पीछे में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं मेरे प्रियो? आप क्या करते हैं? आप सिर्फ घर में बैठ के ये सोचते हैं कि मेरी छवि खराब ना हो जाए, मैं बदनाम ना हो जाऊं, कौन इतना मेहनत करे। तो क्या आप सचमुच में उसके चेले हैं? क्या आप में प्रभु यीशु मसीह का वचन है? हम लोग देखते हैं, देखिए शामुएल माइकल की तरह ऐसे आज कई लोग हैं जो कि ना तो प्रचारक है, ना सेवक है, ना प्रेरित है, ना भविष्यवक्ता है, ना पास्टर है। वे लोग खुद अपने आप को कहते हैं कि हम लोग ये सब नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर सच्चे सेवकों के वचनों को, शिक्षा को रुकावट क्यों डालते हैं? और ऐसे लोग ही संसार और शैतान के लोग होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ाना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना आमदनी करना होता है, चाहे वो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से। तो ऐसे समय में मेरे मसीही भाइयों और बहनों जो खरी शिक्षा में है, और मैं जानती हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जो मसीह मंथन के नहीं हैं, फिर भी वे लोग खरी शिक्षा में हैं, आपसे मेरी विनम्र अपील है कि आप अवश्य ही छोटी छोटी वीडियो बनाएं। महिलाएं हैं जो घर में बैठे ये सब कार्य को कर सकती। आप वचन में बहुत दृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है, आप प्रभु में बने हुए हैं, लेकिन जब कोई गलत शिक्षा दे रहा है, आप सोच करके देखिए कि इस समय में, आज के पीढ़ी में, यदि आपने इन सब बातों को रोकने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दिया, तो हमारे ही जनरेशन जो आगे आने वाले, उनको किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी? और फिर वे लोग कैसे प्रभु की सच्चाई को ग्रहण कर पाएंगे? क्योंकि उस समय तक तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारे मिलावट हो चुके होंगे। तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है, आज परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। और प्रभु के वचन में जब आप बने हुए हैं तो आगे बढ़िए। क्या कहता है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो क्यों डरना? वचन क्या कह रहा? आग में से झपट कर निकालो। और यदि आप अपना हाथ को नहीं जलाएंगे तो आप अपने लोगों को आप कैसे निकालोगे? अपने लोगों को आप कैसे बचाओगे? आप देख रहे हैं कि वो गलत शिक्षा में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वे लोग गलत अगुवे की संगति में जा रहे हैं, लेकिन आपके पास में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उनको रोक सको। मेरे प्रियो, आगे बढ़िए और प्रभु के कार्य में अपना योगदान दीजिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी की सहायता करे। आमीन।